मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला जो अपना पार्ट है 3 वो करने जा रहे हैं पोर्ट्रेट टेडी का। तो सभी लोग बच्चे ध्यान देंगे कि अगले पार्ट में हमें क्या बताया जा रहा है। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान देंगे। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने निश्चय किया आगे बाहर जाकर के पढ़ने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं निश्चित रूप से जानता था कि मेरी दादी माँ इसको देख करके मतलब इसको सुन करके अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मुझे वहाँ पर 5 साल के लिए जाना था। एंड इट हर एज ऑफ वन कुड नेवर टेल, लेकिन उनकी जो अवस्था होगी, उनकी एज कितनी होगी ये कोई भी नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ इसके बारे में कह सकती थी। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखो हमने स्टार्ट में ये पढ़ा था कि दादी माँ की जो एज थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी और उससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। इसका कहने का मतलब है कि वह और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, तो अपने अंतिम पड़ाव पे, जीवन के अंतिम पड़ाव पे थी। तो यही बात यहाँ पर राइटर अपने को कहना चाह रहा है। सी वॉज नॉट इवन दी सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भी इमोशनल या भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट ही डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई थी, लेकिन उसने कोई भी अपनी भावुकता को वहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो होठ थे, उनके जो होठ थे वह प्रार्थना को बोल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वह कहाँ पर खोया हुआ था, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो अंगुलियां थी वो कहाँ पर बिजी थी, वह अपनी माला को घुमा रही थी। तो देखिए उनके जो होठ थे वो कहाँ बिजी थे, प्रार्थना बोलने में। उनका माइंड कहाँ खोया हुआ था, प्रार्थना में। और उनकी जो अंगुलियां थी वो कहाँ लगी हुई थी, उस माला को घुमाने में। आगे देखिए, साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से जा रहा था। आई चेरिस्ड, देखो बच्चों यहाँ पर चेरिस्ड का मतलब है पोषित करना, संजो करके रखना। तो देखिए, आई लेफ्ट चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, मैंने उनकी उस स्पर्श को, फिजिकल स्पर्श को, उनके उस स्पर्श को संजो करके रखा कि ताकि, इसलिए संजो करके रखा कि मैंने सोचा कि ये जो स्पर्श है शायद उनके साथ मेरा लास्ट है। देखो यहाँ पर जो राइटर है वो ये बता रहा है कि जो ग्रैंड मदर है शायद उनके साथ उनका फिजिकल जो कांटेक्ट है वो लास्ट है, इसलिए वह उस बात को संजो करके रखना चाहते हैं। उन्होंने अपने हृदय में इस बात को छुपा लिया था या संजो करके रख लिया था। अब आगे देखिए, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ, उन्होंने सोचा था कि उनका ये फिजिकल कॉन्टेक्ट लास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दैट मीन्स 5 साल बाद जब राइटर वहाँ आते हैं उसके बाद की बात चल रही है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन, जब मैं वापस से 5 साल बाद आया तो मुझे स्टेशन पे वह वापस वहीं पे मिली। ठीक है, आई केम बैक होम, जब मैं घर आ रहा था, वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन, वह मुझे स्टेशन पे मिली। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह बिल्कुल भी एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी। कहने का मतलब ये है कि राइटर जिस अवस्था में उनको छोड़ कर गए थे वैसे की वैसी वो दिखाई दे रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स मी एंड हर हार्म, जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में ले लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर, फिर से उनका देखो फिजिकल कांटेक्ट हो गया है। और जब उनका फिजिकल कांटेक्ट होता है तो वो ये कह रहे हैं कि फिर से मुझे मेरे कानों में उनकी प्रार्थना सुनाई देती है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous रिबुक। देखो फ्रिवलस का मतलब होता है एकदम निरर्थक रूप में, रिबुक यानी डांटना या फटकारना, निरर्थक यानी इन वैन यानी निरर्थक। तो देखिए वहाँ पर ये कहा जा रहा है, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि वो मेरा पहला दिन था वहाँ घर में पहुँचने के लिए, या घर में पहुँचने का वह मेरा पहला दिन था। 5 साल के बाद मैं पहली बार अपने घर में पहुँचा था। उस दिन भी दादी माँ का सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे खुशीनुमा जो क्षण था वह था उन गौरैया चिड़ियों को, उन स्पैरो को फीड करवाना, और उनको वो फीड करवा रही थी निरर्थक
रिबूक यानी रिबूक यानी यहाँ पर डांट से आया, डांट फटकार से, मतलब बिना व्यर्थ की डांट को उनको डांट रही थी, मतलब वो डांटना नहीं चाह रही थी, बिल्कुल वो उनको ऐसे ही थोड़ा बहुत डांट रही थी और वही उनका सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। कहने का मतलब यहाँ पर जो राइटर वो ये कह रहे हैं कि मैं आया उसकी उनको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, बल्कि सबसे ज़्यादा खुशी उनको कब मिलती थी, जब वो स्पैरो को फीड करवाया करती थी। तो आगे देखो, आगे देखिए, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। शाम के समय उनमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। सी डिड नॉट प्रेयर, वह आज प्रार्थना नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबर, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और उन्होंने क्या किया कि अपनी पास की औरतों को, जो पड़ोस की औरतें थी, उनको बुला लिया और उनके साथ ड्रम बजाने लगी। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और ड्रम को बजा करके गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड टू सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम एंड द संग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। देखो, वॉरियर्स का यानी योद्धा, और डिलेपिटेड का मतलब होता है जीर्ण अवस्था में या टूटा फूटा, तो वह बजाने लगी। उस सैगिंग का मतलब लूज, तो जो लूज स्किन वाला जो ड्रम था उसको वह जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जब टूटा फूटा जो ड्रम था उनके पास था, उनको वो बजाने लगी। और योद्धाओं के जो योद्धा मतलब जो युद्ध करके आते हैं, उन योद्धाओं के घर आने के गीत गाने लगी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हम उनको कह रहे थे, समझा रहे थे कि वह बहुत ज़्यादा तनाव को नहीं ले, उसको अवॉइड करे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रेयर। पहली बार ऐसा हमने देखा था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और दूसरी सुबह वह क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी। उनको क्या हो गया था, बुखार हो गया था। इट वॉज द माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उन्होंने कहा था, डॉक्टर ने कहा था ये मामूली बुखार है और जल्दी ही ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ इसके बारे में अलग विचार रखती थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमें ये बताया कि उनका अंत समीप आ गया है। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड अमिटेड टू प्रेयर। अमिटेड का मतलब छोड़ देना। उन्होंने बताया कि उनके जीवन का फर्स्ट जो चैप्टर है वो समाप्त होने जा रहा है। एंड सी हैड अमिटेड टू प्रेयर, और उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। किसमें, हमसे बात करने में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह जो अपना अंतिम समय है वो हमसे बात करके गुजारना नहीं चाहती थी। आगे देखिए, ही प्रोटेस्टेड, उन्होंने हमें क्या किया, हमने उसका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्हें हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वह शांति से अपने बिस्तरों पे सो गई और अपनी माला को घुमाने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger, और इससे पहले कि हमें आशंका होती, उनकी जो अंगुली थी वो रुक गई थी, और क्या हो गया था, उनकी निर्जीव अंगुलियों से माला नीचे गिर गई थी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, और एक पीलापन उनकी चेहरे पे बिल्कुल शांति से छा गया था और हम जान चुके थे कि वो अब मर चुकी है। We lifted her off the bed and as is customary, जैसे हमारा कस्टम है, हमने क्या किया, ऑफ द बेड यानी नीचे उतारना, हमने उन्हें बेड से नीचे उतार लिया और फिर laid her on the ground and covered her ए रेड श्राउड। श्राउड का मतलब होता है कफन। फिर हमने क्या किया कि उन्हें ग्राउंड पे लेटा दिया और उन्हें लाल रंग के कफन उनको उड़ा दिया, उनको कवर कर दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग यानी शोक, मॉर्निंग यानी यहाँ पर दिया गया है
मॉर्निंग यानी शोक। हमने कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए उनका शोक प्रदर्शित किया। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर द फ्यूनरल। फिर हमने लास्ट में उन्हें अकेला छोड़ दिया और अंतिम यात्रा करने की तैयारी करने लगी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी ए सेरिमेटेड। फिर हम शाम के समय की बात है कि हम उनके कमरे में एक अर्थी को लेकर के गए उनकी लास्ट सेरेमनी के लिए। द सन वाज सेटिंग एंड लिट हर रूम एंड द वेरेंडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब सूर्य अस्त हो रहा था और जो उसकी किरणें थी, उसकी जो रोशनी थी, वो चमका रही थी पूर्ण रूप से उस वेरेंदा को। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन दी कर्टयार्ड। हम लोग तो उस कर्टयार्ड आंगन के आधे रास्ते ही रुक गए थे। ऑल ओवर द वेरेंदा एंड हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrow sat scattered on her the floor। तो देखिए, हाँ, ऑल ओवर द वेरेंदा, पूरे तो पूरे वेरेंदा में और साथ साथ में उस स्थान पर भी जहाँ पर कि उनका शव रखा गया था, लाल कफन में उड़ा कर के जो शव वहाँ पर रखा गया था, वहाँ पर चारों तरफ क्या हो गई थी, आधे वेरेंदा में और जहाँ पर उनको लेटाया गया था वहाँ पर चारों तरफ फर्श के ऊपर क्या बिखरी हुई थी, कौन बिखरी हुई थी, चिड़िया यानी स्पेरो ही स्पेरो थी। कितनी संख्या में? हजारों की संख्या में। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ पर वो चहचाट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम। और हमने इस बात को का दुख हुआ, हमने बड़ा दुख महसूस किया और तभी मेरी माता जी जो थी, फेस्ट का मतलब होता है जाकर के लाना, वो जाकर के रोटी लेकर के आई। सी ब्रोक इन इट इनटू द लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। दे वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ हमेशा किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने डाल दिया। द स्पेरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो गौरैया थी, जो गौरैया चिड़िया वहाँ पे थी, उन्होंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया उन टुकड़ों को, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉरप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम अपनी दादी माँ के शव को वहाँ से ले गए तो वह शांति से वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर साफ करने वाला था उसने उन ब्रेड के सारे टुकड़ों को क्या कर दिया था, डस्टबिन में डाल दिया था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि वास्तव में जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनमें भी इमोशन होता है, वो भी सेंटिमेंटल होते हैं, उनको भी सभी चीज़ों का पता चलता है। उनको उन सब चीज़ों का पता चल गया था कि दादी माँ अमृत हो गई है, तो उन्होंने भी देखो क्या नहीं किया, एक बाइट को भी उन्होंने टच नहीं किया। इससे अपने को पता चलता है कि जितने इमोशनल हम लोग होते हैं उतने इमोशनल जो बर्ड्स और जो एनिमल होते हैं वो भी होते हैं। थैंक यू।